हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 10.1 को पूरा सॉल्व कर चुका हूं। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। बताना है कौन सा वाला करेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो बच्चों, आपको यहां पर गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यानी कि एक Q पॉइंट है टेंजेंट का और वहां से टेंजेंट का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो आपका 24 सेंटीमीटर है। तो चलिए टेंजेंट को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से ये आपकी टेंजेंट कंप्लीट हो जाती है। चलिए इसका हम नेमिंग भी कर लेते हैं। ये जो पॉइंट होगा यही होगा आपका Q पॉइंट, ठीक है। यहीं से टेंजेंट का जो डिस्टेंस है वो आपका 24 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसका नेमिंग भी कर लेते हैं। तो बच्चों, नेमिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ये आपका Q पॉइंट है, इसका लेंथ 24 सेंटीमीटर है, ये जो टेंजेंट है आपकी, और ये सेंटर है, इसका नाम है O। आगे क्वेश्चन आपसे कहता है एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। यानी कि Q से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 25 सेंटीमीटर है। चलिए इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, ये आपका 25 सेंटीमीटर का है। आगे आपसे पूछता है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। आपको रेडियस का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं सेंटर के पॉइंट से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी रेडियस, और ये आपकी यहाँ पर बनाती है 90 डिग्री एंगल। ये हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, ठीक है। ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। चलिए इसको भी हम नाम दे देते हैं। इसको हमने नाम दिया P पॉइंट, ठीक है। ये आपका P पॉइंट है, दिस इज योर P पॉइंट। ओके, तो बच्चों अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाई थी थ्योरम 10.1, यानी कि सेंटर से जब हम लाइन को ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पर, तो यहाँ पर ये जो आपका मीटिंग पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पर एंगल फॉर्म होता है 90 डिग्री का, है ना। तो इसका मतलब है OP लाइन आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। So we can say triangle OPQ is a right angle triangle. Yes. तो इसका सिंपल सा मतलब है बच्चों, दो साइड आपको गिवन है, तीसरी साइड फाइंड करने के लिए आप यूज कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। तो चलिए इसको अप्लाई कर लेते हैं। और हाँ बच्चों, ये जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट में आपकी साइड होगी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और PQ आपका बेस होगा, दिस इज योर बेस, एंड OP इज योर रेडियस। यही आपको फाइंड करनी है। ओके, यही आपकी रेडियस है। तो चलिए अब यहाँ पर वैल्यूज को एज इट इज हम पुट कर लेते हैं। H का वैल्यू है 25, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं 25 का होल स्क्वायर। जल्दी से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और बताइए वैल्यू कितना आता है। P स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है आपका 24, तो 24 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 to 30 स्क्वायर आपको याद होने चाहिए बाई हार्ट। 25 का होल स्क्वायर होता है 625, ठीक है। आप जल्दी से वैल्यूज को पुट कर लेंगे फटाफट से। 24 का होल स्क्वायर बताइए, 576, ठीक है। P स्क्वायर को फाइंड करने के लिए आप यूज करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि आप इसको यहाँ भेज देंगे तो माइनस कर देंगे। ओके, माइनस 576। जल्दी से बताइए कितना आने वाला है। 625 माइनस 576 आपके पास होगा 49, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको P का वैल्यू चाहिए, P स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ आप रूट लगा देंगे, ठीक है, अंडर रूट। P स्क्वायर इज इक्वल टू 49 का भी रूट ले लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये रूट आपका हट जाता है, क्यों? क्योंकि पावर आपकी बन जाती है 1/2।
और यहाँ पर पावर्स आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर p का वैल्यू आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपका सॉल्व होके देखो कितना आएगा, 7 × 7 आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लोगे 7, तो p का वैल्यू कितना आना चाहिए, 7, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है इन फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O so that angle POQ is equal to 110 degree, then angle PTQ is equal to 60 degree, 70 डिग्री, 80 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखो TP और TQ जो है ये दोनों टेंजेंट हैं। ये देखो TP और TQ ये दोनों ही टेंजेंट हैं। इसके बाद आपको बोला गया है कि एंगल POQ का वैल्यू 110 डिग्री है। देखो एंगल POQ ये वाला बनता है, ये गिवन है आपको। अब बच्चों इस फिगर में आपसे पूछा गया है एंगल PTQ का वैल्यू। देखो एंगल PTQ ये वाला है, ठीक है, यही आपको फाइंड करना है। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा थ्योरम 10.1। मैंने आपको समझाया था ये जो आपकी रेडियस है और टेंजेंट है इनके बीच का जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, यानी कि PO आपकी परपेंडिकुलर होगी। इन द सेम मैनर हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री होगा, एंगल TQO, ठीक है। तो OQ आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब है तीन एंगल्स का वैल्यू आपको मालूम चल चुका है। और अगर हम बात करें POQT की तो ये जो फिगर है ये बनता है आपका क्वाड्रिलेटरल। अब आगे आपको लिखना है यूजिंग थ्योरम 10.1 वी कैन से एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो ये दोनों एंगल आपके 90 डिग्री के हैं, है ना। एंगल OPT और एंगल OQT दोनों ही 90 डिग्री के बराबर हैं। तो इस बात को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको मालूम होगा कि ये जो आपका फिगर है ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम रूल। तो आपको मालूम होना चाहिए वी नो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि इन चारों एंगल का जो सम होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस वन, इन सभी का जो सम होगा वो 360 के बराबर होगा। तो बच्चों इसी बात को हमने यहाँ पर लिख दिया है। सो एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल POQ प्लस PTQ ये आपको फाइंड करना है, ओके। एंगल PTQ आपको फाइंड करना है और इन सभी तीन एंगल्स का वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। एक का आपको गिवन था, एंगल POQ का वैल्यू आपको गिवन था, ठीक है, और ये आपने वैल्यूज थ्योरम 10.1 से फाइंड कर ली, ठीक है। तो 90 प्लस 90 इन दोनों एंगल का जो वैल्यू है वो 90 है और इसका आपको गिवन है 110 प्लस PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो हो जाएगा 290, ठीक है। 290 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। एंगल PTQ का वैल्यू जल्दी से बताइए कितना आएगा, 360 डिग्री माइनस 290, तो इसका वैल्यू होगा 70 डिग्री, ओके। तो बच्चों आपने देखा कितना आसान था, बस आपको कंसेप्ट याद होने चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट याद नहीं है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 180 डिग्री, देन एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री या फिर 80 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन 3 आपसे कहता है इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री या फिर 80 डिग्री। तो बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से समझना। देखो आपको दो टेंजेंट गिवन है PA और PB, तो यहाँ पर कॉमन पॉइंट कौन सा है, P पॉइंट है ना। इसका मतलब है ये पॉइंट आपका कहीं बाहर होगा और A और B जो पॉइंट है आपके वो सर्कल पर होंगे, है ना।
इसके बाद आपसे कहता है टू अ सर्कल विद सेंटर ओ है आपका, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। यानी कि ये जो टेंजेंट है जब आपस में मिलती है पी पॉइंट पर तो एंगल 80 बनाती हैं। तो चलिए इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये जो फिगर है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये आपकी टेंजेंट है पी ए और पी बी, और यही एंगल आपका 80 डिग्री है, देखिए, जो कि इंक्लाइन कर रहा है, ठीक है, ओके। इसके बाद आपसे पूछा है देन आप बताइए एंगल पी ओ ए का वैल्यू, यानी कि पी ओ ए का वैल्यू यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा। इसका मतलब है अब ये जो फिगर है इनकम्प्लीट है, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं बाय जॉइनिंग ओ ए, ओ पी और ओ बी। तो चलिए इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेते हैं। तो बच्चों अभी ये फिगर कंप्लीट हो चुका है। एंगल पी ओ ए का वैल्यू फाइंड करना है आपको, ये वाला एंगल, ओके। तो देखिए ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो एंगल फॉर्म होता है वो 90 डिग्री का होता है थ्योरम 10.1 के हिसाब से, ठीक है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा था, है ना। तो ये 90 हुआ और ये भी 90 हुआ। अभी आगे कैसे करना है, तो देखो कहीं ना कहीं आपके पास दो ट्रायंगल हैं, तो आप इन दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो तो किसी तरीके से हम इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं किस तरीके से आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए पी, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड इन ट्रायंगल ओ बी पी नीचे वाला, ठीक है, आप लिखेंगे ट्रायंगल ओ बी पी, ठीक है। तो देखिए ओपी लाइन आपकी कॉमन है, दोनों का ही पार्ट है, ओके। ये जो लाइन है आपकी कॉमन है, तो आप लिखेंगे ओपी इज इक्वल टू ओपी, दिस इज कॉमन। रीजन क्या है, कॉमन है, ओके, कॉमन साइड, ओके। इसके बाद जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इसमें ओ ए आपकी रेडियस है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी ओ बी आपकी रेडियस है, तो दोनों ही बराबर होंगी, ठीक है, दोनों का लेंथ बराबर होगा बिकॉज बोथ आर रेडियस। तो आप क्या लिखेंगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, बोथ आर रेडियाई, ठीक है। अब बच्चों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए एपी आपकी टेंजेंट है और बीपी भी आपकी टेंजेंट है, इन दोनों का लेंथ हमेशा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, देखो कोई भी सर्कल है आपका, ठीक है, और यहाँ पर अगर आपका कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट अगर ड्रॉ की जाती है, ठीक है, तो इन दोनों का लेंथ हमेशा बराबर होगा, चाहे आपका पॉइंट यहाँ पर हो, ठीक है। तो टेंजेंट आपकी इस तरीके से बन जाएगी, ओके। तो इन दोनों का लेंथ हमेशा बराबर होगा। इसी कंसेप्ट को हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। तो आप लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू, आप लिखेंगे पी बी, ओके। अब यहाँ पर मैंने कंप्लीट स्टेटमेंट लिख दी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, ओके। तो इसका मतलब है ये तीनों ही साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो कहाँ चली गई, तो देखो इसको मैंने जानबूझ के हटा दिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए था, ठीक है। तो चलिए अब आप लिख देंगे दोनों ही ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय ट्रिपल एस रूल, तीनों ही साइड है, तो आप लिख देंगे ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी, ओके। और देखिए इसके बाद आपको करना क्या है, अब ये जो दोनों ट्रायंगल है वो तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव किया है, इसका रीजन क्या है और किस तरीके से ये हेल्प करने वाला है आपको इस एंगल को फाइंड करने में। तो देखो ये जो एंगल है आपका टोटल 80 डिग्री है, ओके, ए पी बी, ये टोटल आपका 80 डिग्री है, और हम सीपीसीटी से ये बोल सकते हैं कि ये आपका इसके बराबर होगा, ओके। तो इसका मतलब है 80 का हाफ हो जाएगा, तो 80 का हाफ का मतलब क्या हुआ, ये 40 डिग्री हो गया और ये भी 40 डिग्री हो गया। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ, दोनों ही बराबर होंगे बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी।
CPCT का मतलब क्या होता है? Corresponding parts of congruent triangles. ओके, अब बच्चों मेरी बात को गौर से सुनना। आपको यूज करना है एंगल सम रूल ट्रायंगल के लिए। देखो, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला POA। तो आप ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल सम रूल अप्लाई कर देंगे। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल POA। ओके, इस ट्रायंगल के अंदर आपको दो एंगल्स का वैल्यू गिवन है, ये 90 है, ये 40 है, तो ये एंगल आप इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपके पास एक एंगल 90 है, एक एंगल आपके पास 40 डिग्री है, प्लस और आपको फाइंड करना है POA। तो इसको आप एज इट इज लिख देंगे, POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो 90 और 40 कितना होता है, जल्दी से बताइए। 130। वेरी गुड। 130 प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल POA का वैल्यू कितना होगा? आप सिंपली यहां पर इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे, 180 माइनस 130, तो आपको मिल जाएगा एंगल POA का वैल्यू 50 डिग्री। ओके, यही आपका आंसर होगा। इसका मतलब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई मन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड यस बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए, आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।